हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज सबके लेकर आए एक बहुत छोटा सा टॉपिक है बिग डाटा प्रोसेसिंग। यहाँ से भी क्वेश्चन आप सबसे पूछा जाता है। तो यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक आप सब कर दें। और आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है और बहुत डीप में यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता दें, यदि आप कंप्यूटर के नोट्स और यूपीजीके के नोट्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें या चैनल के होम पेज पर जाएंगे, वहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर होगा, आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और जो नोट्स है एकदम कलरफुल है, बहुत डीप में नोट्स है, ठीक है। अच्छा, ये सब जो सेशन कराते हैं ना, नोट से नहीं है सब सेशन, ठीक है। ये सब अलग से सेशन बनाएगा, नोट्स आप सबका इससे भी ज़्यादा डिटेल में है, ठीक है। तो देखिए बिग डाटा प्रोसेसिंग क्या है। तो सबसे पहले बिग डाटा क्या है। बिग डाटा का मतलब ऐसे डाटा से जिसका वॉल्यूम मतलब आकार, वेलोसिटी मतलब स्पीड और वैरायटी प्रकार बहुत ज़्यादा होती है और जिसे पारंपरिक डेटा प्रोसेसिंग टूल्स द्वारा प्रोसेस करना बहुत कठिन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बिग डेटा। अब यहाँ से क्वेश्चन देखिए पूछा गया आपके पेपर में, ठीक है। कुछ नहीं था जो पेपर में पूछा गया था, अगर आप पढ़े थे एक ही बार में आंसर लगा सकते थे, ठीक है। तो 5V फॉर बिग डेटा। तो बिग डेटा में कितने वी होते हैं, 5V होते हैं, यही 5V है। पहला वी का 5V का मतलब 5V। देखिए 1 2 3 4 5, 5V है ना, तो 5V। पहला वी का मतलब होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब होता है मात्रा, है ना, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में डेटा हो। दूसरा वी का मतलब होता है वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी मतलब तेज़ी से डेटा का जनरेट और प्रोसेस होना। तीसरा वी का मतलब होता है वैरायटी, मतलब विविधता, स्ट्रक्चरल और अनस्ट्रक्चरल सेमी स्ट्रक्चर डेटा के बारे में बताया गया है ना, कि डेटा कई प्रकार के होते हैं। चौथा वी का मतलब होता है वर्सिटी, सत्यता, डेटा की विश्वसनीयता, है ना, इसका मतलब होता है। और शायद यही पेपर में पूछा भी गया था। और वैल्यू मतलब कहते हैं मूल्य, डेटा से निकाली जा सकने वाली उपयोगी जानकारी को क्या बोलते हैं, वैल्यू। तो 5V आप सब याद कर लीजिए कि बिग डेटा के कितने वी होते हैं, 5V। 5V के बारे में आप सबको बता दिए हैं। अब देखिए बिग डेटा प्रोसेसिंग क्या है। तो बिग डेटा प्रोसेसिंग वह प्रक्रिया है जिसमें बड़े पैमाने के डेटा को स्टोरेज, क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन और एनालिसिस के माध्यम से उपयोगी जानकारी में बदला जाता है। इसी को बोलते हैं बिग डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। आगे क्या है कि बिग डेटा प्रोसेसिंग के चरण, कितने चरण हैं इसके बारे में देखते हैं। देखिए पहला चरण क्या है, डेटा इग्निशन, डेटा संग्रहण, ठीक है। तो डेटा विभिन्न स्रोत है, जैसे वेब हो गया, सोशल मीडिया हो गया, सेंसर्स, आईओटी के माध्यम से लिया जाता है, ठीक है। तो डेटा को संग्रहण करने के लिए तो बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आप सब वेबसाइट के माध्यम से, सोशल मीडिया, सेंसर के माध्यम से, आईओटी के माध्यम से, यहाँ से भी डेटा प्राप्त किया जाता है, जैसे अपाचे काफका, अपाचे फ्लूम, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिए। दूसरा क्या है, डेटा क्लीनिंग और प्री प्रोसेसिंग। ये क्या है, जैसे डुप्लीकेट, गलत, अधूरे डेटा को हटाया जाना, है ना। तो यहाँ देखिए क्लीनिंग है, तो आप सब ऐसे समझ सकते हैं। नल वैल्यूज़, नॉइस को भी इसके माध्यम से हटाया जाता है, इसको बोलते हैं डेटा क्लीनिंग। आगे क्या, तीसरा क्या है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बारे में देख लेते हैं। डेटा को एक उपयुक्त फॉर्मेट जैसे जेसन, अनपारकट में बदला जाता है। चौथे पॉइंट की बात करें, डेटा प्रोसेसिंग, है ना, मुख्य चरण की बात करें कि डेटा को मैप, रेड्यूस, स्पार्क आदि फ्रेमवर्क से प्रोसेस किया जाता है। कितने प्रकार के है, 2 प्रकार से। पहला कौन सा है, बैच प्रोसेसिंग, ठीक है, समय लेकर डेटा प्रोसेस करता है। एग्जाम्पल की बात करें, हडूप। तो हडूप किसका एग्जाम्पल है, बैच प्रोसेसिंग का। स्ट्रीम प्रोसेसिंग, लाइव डेटा प्रोसेस करता है, जैसे अपाचे स्पार्क, ठीक है, और स्ट्रीमिंग। तो अपाचे स्पार्क किसका एग्जाम्पल है, स्ट्रीम प्रोसेसिंग, और हडूप किसका एग्जाम्पल है, बैच प्रोसेसिंग। अच्छा, हडूप के बारे में भी पेपर में आया था, इसका लैंग्वेज पूछा था, तो जावा लैंग्वेज पर काम करता है
हडूप। ठीक है, आगे क्या है, 5वां पॉइंट देख लेते हैं कि डेटा एनालिसिस और विजुअलाइजेशन। डेटा को विश्लेषण कर रिपोर्ट, ग्राफ और चार्ट में दिखाया जाता है, जैसे और टेबलो और पावर BI, गूगल डेटा स्टूडियो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बिग डेटा प्रोसेसिंग के टूल्स और फ्रेमवर्क। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है पेपर में। पहला आपका हडूप, हडूप के बारे में पूछा गया था। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड बैच प्रोसेसिंग के लिए ये यूज होता है, किस पर आधारित होता है, मैप रेड्यूस पर। अपाचे स्पार्क क्या है, इन मेमोरी फास्ट प्रोसेसिंग और रियल टाइम स्ट्रीमिंग करने के लिए होता है अपाचे स्पार्क। जैसे यूट्यूब पर लाइव होता है, फेसबुक पर लाइव होता है, इंस्टाग्राम पर लाइव होते हैं ना, तो अपाचे स्पार्क के माध्यम से होता है। काफका क्या होता है, डेटा इंजेस्ट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। और हाइव या पिंक करने के लिए हाई लेवल क्वेरिंग फॉर हडूप। ठीक है, हाई और पिंक का प्रयोग होता है। फिलिंक और स्टार्म क्या होता है, रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग के टूल्स हैं हाइव और स्टार्म। बेस और कैसेंड्रा नो स्क्वायर DB फॉर बिग डेटा के लिए यूज होता है। ठीक है, ये सब देखिए जो टूल्स हैं बहुत इम्पोर्टेंट है बहुत। आगे क्या है, यूज केसेस। तो इसका यूज कहाँ होता है, बैंकिंग में, जैसे धोखाधड़ी की पहचान करने के लिए। ई कॉमर्स में यूज होता है, ग्राहकों की पसंद जानना, मतलब जो भी वो इंक्वायरी जानना चाहते हैं उसके बारे में जान सकते हैं। हेल्थ केयर में यूज होता है, सरकारी योजना में यूज होता है बिग डेटा का। ठीक है, अब चैलेंज क्या है बिग डेटा के, सबसे पहले डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी। जहाँ का भी ऑनलाइन सेवाएं होगा तो ये तो कमी तो ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, स्टोरेज स्केबिलिटी, क्योंकि बिग डेटा है तो इसके लिए स्टोर करने के लिए ज़्यादा इसके लिए उपकरण की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, रियल टाइम प्रोसेसिंग और फॉल्ट टॉलरेंस, स्किल्ड रिसोर्सेज, ये सब भी थोड़ा चैलेंज देखे जा सकते हैं। बिग डेटा प्रोसेसिंग के आर्किटेक्चर की बात करें तो सबसे पहला लैम्डा आर्किटेक्चर। ये क्या करता है, यह आर्किटेक्चर बैच और रियल टाइम दोनों प्रोसेसिंग को कंबाइन करता है। कौन, लैम्डा आर्किटेक्चर। अगला बात करें इसके कंपोनेंट्स, जैसे बैच लेयर, स्पीड लेयर और सर्विंग लेयर। बैच लेयर क्या करता है, पूरे डेटा का बैच प्रोसेसिंग करता है, जैसे हडूप। स्पीड लेयर की बात करें, रियल टाइम प्रोसेसिंग करता है, जैसे अपाचे स्टार्म, ये आपको ऊपर बता चुके हैं। ठीक है, और सर्विंग लेयर क्या करता है, दोनों से डेटा लेकर आउटपुट देता है, जैसे कैसेंड्रा। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए अब क्वेश्चन यहीं सबसे बनाएगा। ठीक है, जो आसान आसान था, थोड़ा ऊपर था, वो बना दिया है ना। अब थोड़ा यही सब तो छूटा है, जो ऊपर ऊपर का था तो बना दिया, ऊपर ऊपर का आप सब नहीं पढ़े थे इसलिए कठिन लग रहा था। स्ट्रीमिंग डाटा सोर्स, जैसे सेंसर हो गया है ना, और वेबसाइट हो गया, मोबाइल्स ऐप्स हो गया, फाइनेंशियल मार्केट फीड्स हो गया, सोशल मीडिया, ये सब स्ट्रीमिंग डेटा सोर्सेस है। ठीक है, और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसका यूज होता है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में स्टॉक मार्केट, यहाँ सब EMRI CT स्कैन है ना, और क्राइम के क्षेत्र में भी इसका यूज होता है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। तो हर जगह बिग डेटा की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, बिग डेटा प्रोसेसिंग के एल्गोरिथम में ये सब आना चाहिए। के मीन्स क्लस्टरिंग, नए बायस क्लासीफायर है ना, अप्रियरी एल्गोरिथम जिसको बोलते हैं मार्केट बास्केट एनालिसिस भी बोलते हैं, डिसीजन ट्री होता है और रैंडम फॉरेस्ट होता है। ये सब मशीन लर्निंग मॉडल्स बिग डेटा में फिट किए जाते हैं स्पार्क, ML, लिप्स जैसे टूल से। ठीक है, ये सब कहाँ यूज होते हैं, मशीन लर्निंग से ये सब जुड़ करके काम करते हैं। आगे बात करें बिग डेटा प्रोसेसिंग में SQL की भूमिका, जैसे हाइव और IM, पाला और प्रेस्टो जैसे टूल्स SQL बेस्ड क्वेरिंग प्रदान करते हैं। बिग डेटा को क्वेरी करने के लिए ऑप्टिमाइज
ऑप्टिमाइज एसक्यूएल इंजन का प्रयोग करता है। ठीक है दोस्तों, तब इतना कंप्लीट हो जाता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।